फ्रॉम अंकुर विलियम। आज जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एनसीईआरटी में क्लास 10 केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दी थी और आपको आयनिक कंपाउंड भी पढ़ाया है और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी पढ़ा दी है। आज देखते हैं आज क्या पढ़ना है। ठीक है, आज पढ़ना है हमें ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल्स का ऑकरेंस, मेटल्स कहाँ से मिलता है और कैसे उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, मिनरल्स ओर्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी। ठीक है, अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट के थ्रू ही हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो उसकी रिएक्टिविटी देखेंगे, मिडिल रिएक्टिविटी, लीस्ट रिएक्टिविटी, एक सीरीज है, मैं इसको आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, रिफाइनिंग देखेंगे, प्यूरिफिकेशन देखेंगे मेटल्स का। ठीक है, तो पहला क्या है, ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब हम जानते हैं कि मेटल्स कहाँ से मिल सकता है, क्या इसके सोर्स हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ मेटल, मेटल्स अकर्स इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जहां पे अर्थ क्रस्ट होता है, आपको पता है जहां पे अर्थ क्रस्ट होता है वहां से भी काफी मेटल्स मिलते हैं। एंड सी वाटर से मिलते हैं इन फॉर्म ऑफ ओर्स। अब ओर्स क्या होता है, ओर्स का मतलब खदान, खदान में भी हमें इन द फॉर्म ऑफ ओर्स अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। जो ओर्स है वो एक मेजर सोर्स है किसका, मेटल्स का। ठीक है, सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। अब आपको मैंने बताया था कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सब भी मेटल्स हैं। ठीक है, बताया था जो चमकदार है वो मेटल, जो नहीं चमकदार है वो नॉन मेटल। ठीक है, तो हमने जाना कि सोर्स क्या क्या हो सकता है इसका। ठीक है, अब minerals are naturally occurring substance which have uniform composition of impure or crude metal। crude metal का मतलब होता है कच्चा धातु। ठीक है, कच्चा धातु मतलब बोल सकते हैं क्रूड, जैसे जिंक, लेड, कॉपर, ये सब क्या है, कच्चे धातु है, क्रूड मेटल है। ठीक है, क्रूड मेटल जो होते हैं वो वैसे भी जो चीज हमें खदानों से मिलती है वो इम्प्योर फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब इम्प्योर फॉर्म में मिलेंगे हमको। ठीक, ores, the minerals form which as the metal can be profitable extract are called ores। ठीक है, फिर देखिए, अब इसमें लिखा है कि metals found at the bottom of reactivity series are least reactivity, they are often found in nature free states such as gold, silver, copper and silver are also found in the form of oxide and सल्फाइड। अब देखिए, अभी इसके आगे एक सीरीज है जिसमें आपको बताएगा मोस्ट रिएक्टिविटी और मिडिल एंड बॉटम। तो जो गोल्ड, कॉपर है ये सब बॉटम में है। ठीक है, एक सीरीज है उसमें सोडियम पहले है फर्स्ट पे, ये टॉप हुआ, और बॉटम में आपका क्या है, Cu, Ag, ऐसे है सीरीज बनी हुई। अभी आगे मैं बताऊंगी इसको, आज के लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज का लेक्चर काफी इसी से ही काफी हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर जो है वो आपके क्या होंगे, ये फ्री स्टेट सच एज गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव होंगे। ठीक है, बॉटम में है इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिविटी होंगे, और जो ऊपर होंगे टॉप में, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, ये सब क्या होंगे, ये मोर रिएक्टिविटी होंगे। और ये कॉपर एंड सिल्वर किस फॉर्म में मिलेंगे हमें, सल्फाइड और ऑक्साइड के। ठीक है, किससे, ओर से। ठीक, अब क्या है, मेटल्स फाउंड इन द मिडल रिएक्टिविटी, मैंने आपको बताया ना कि सोडियम टॉप है, ठीक है, कॉपर और सिल्वर ये सब क्या है बॉटम में, और बीच में क्या आएगा, Zn
FePb। अब मैंने आपको बताया था ये जिंक है, लेड है, ये सब क्या है, ये सब क्रूड मेटल है, ठीक है। तो क्या लिखा है, मेटल फाउंड इन द मिडल रिएक्टिविटी सीरीज सच एज जिंक, आयरन, लेड एक्सेट्रा आर यूजुअली फाउंड इन अ फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बन। अब बोल रहा है कि जो जिंक, लेड और आयरन है ये सब हमें किस फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है। द मेटल फाउंड अ टॉप रिएक्टिविटी सीरीज आर नेवर फाउंड इन अ फ्री स्टेट। ये किसमें, जो मेटल टॉप में होंगे वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। एंड और जैसे टॉप में मैंने आपको बताया ना, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, टॉप में है, तो ये फ्री स्टेज में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अब आप देखिए, मैनी मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड बिकॉज ऑक्सीजन इज अबंडेंट इन नेचर एंड इज वेरी रिएक्टिव। अब बोल रहा है कि जो मेटल्स हैं वो हमें ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, नेचर में कैसी है, अबंडेंट है, और क्या है, काफी रिएक्टिव है, ठीक। अब हम जान लेते हैं कितने इसके टाइप्स हैं, ठीक है। Extraction of metals. Metal can be categorized into 3 parts of the basic of their reactivity. अब देखिए, मैंने आपको बताया था, पहला जो टॉप में होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, दूसरा मिडिल और तीसरा बॉटम, बॉटम वाला लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो मोस्ट रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। और 3 मेजर स्टेप इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टेप देख लेते हैं, बट हमको इसमें जो मोस्ट रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव, इसकी जो सीरीज है वो नेक्स्ट लेक्चर में होगी, ठीक है। पहला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। सेकंड क्या है, कन्वर्सेशन ऑफ कंस्ट्रक्टेड ओर्स इनटू अ क्रूड मेटल ऑफ इम्प्योर और क्रूड मेटल, ठीक है। अब हम ये जो तीनों मेजर पार्ट्स हैं ये हम बाद में समझेंगे, पहले हम एक लेक्चर में सीरीज में समझेंगे कि कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा मीडियम रिएक्टिव है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, और इनका क्या रोल है, ठीक। और फिर उसके बाद हम ये तीनों पार्ट समझेंगे, ठीक है, ठीक, ओर्स का, क्रूड मेटल का, और फिर रिफाइनिंग एंड इम्प्योर ऑफ क्रूड मेटल, ठीक। अब जो ये आज का लेक्चर था इसमें मैंने आपको और सोर्स बताया है, ठीक है, और एक्सट्रैक्शन बताया है कि मेटल्स का कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और कहाँ से हमें मिलता है। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।